बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि रिस्पिरेटरी चेंजेस जो अपीयर होती हैं। रिस्पिरेटरी चेंजेस हमारे पास पास्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 बार पेपर में आया हुआ है। अगर हम रिस्पिरेटरी चेंजेस देखें तो हमने इसको 5 हेडिंग्स के अंदर कवर करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनाटॉमिकल चेंजेस क्या आ रही हैं, फिर हम फंक्शनल चेंजेस देखते हैं, फिर हम रिस्पिरेटरी रेट को देखते हैं, फिर हम मिनट वॉल्यूम को देखते हैं और लास्ट में हम गैस एक्सचेंज को देखते हैं। सबसे पहले एनाटॉमिकल चेंजेस को देखेंगे। एनाटॉमिकली हमारे पास क्या होता है, क्योंकि यूट्रस ऐसे राइज हो जाता है तो डायफ्राम जो होता है वो राइज कर जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास ट्रांसवर्स डायमीटर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और सब कोस्टल एंगल जो है वो भी बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और हमारे पास जो ब्रीदिंग है वो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कोस्टल ब्रीदिंग। तो ये थी हमारे पास सारी एनाटॉमिकल चेंजेस। उसके बाद फिर हम एनाटमी के बाद कभी भी एनाटमी देखते हैं तो उसके बाद फिर हम चीज़ों का फंक्शन देखते हैं ना, तो उसके बाद फिर फंक्शनल चेंजेस देखेंगे। फंक्शनल चेंजेस में हम 4 वॉल्यूम्स को डिस्कस करेंगे और 4 कैपेसिटीज़ को डिस्कस करेंगे। जो 4 वॉल्यूम्स हैं उनका नाम याद रखने के लिए आप लोग कर सकते हैं। एक तो देखें ना, हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग नाम याद रख सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बाकी 2 वॉल्यूम हो रहे रहते हैं, टाइडल वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। अब याद रखने के लिए आप लोग ये बात याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए ना आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि जो टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम है ये दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इसको मतलब कि ना जो बाहर निकल रही है ना एक्सपायरेटरी, बाहर निकलने वाली चीज़ कम होगी और जो बाकी पीछे बच जाएगा वो भी कम होगा। यानी कि एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी कम है और रेजिडुअल वॉल्यूम भी कम है। ये दोनों चीज़ें कम है और टाइडल वॉल्यूम ज़्यादा है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ज़्यादा है। कितना इंक्रीज़ है, अगर ये आप लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसा जितना इशू नहीं है। तो वैसे टाइडल वॉल्यूम भी 200 है और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी 200 है। लेकिन आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि टाइडल वॉल्यूम ने इंक्रीज़ होना है तो ये 200 ml इंक्रीज़ होगा, 40% इंक्रीज़ होगा। जबकि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात की जाए तो ये 100 ml इंक्रीज़ होगा 5.5%। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिस तरह कि मैंने बताया ये भी 200 है तो ये 200 ml डिक्रीज़ होगा, कम होगा और 15.38% कम हो जाएगा ये। बाकी रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर आता है, जो कि 300 ml कम हो जाता है, 300 ml डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कैपेसिटीज़ आ जाती हैं, 4 कैपेसिटीज़ हैं। सबसे पहले उनका अगर नाम याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है टोटल लंग कैपेसिटी। उसके बाद फिर टोटल लंग कैपेसिटी के बाद अगर सारी चीज़ का पता चल जाए, आप लोगों को पता चल जाता है ना फंक्शन कितना अच्छा हो रहा है, तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। और फंक्शनल रेजिडुअल यानी कि फंक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वाइटल मतलब कि इंपॉर्टेंट वाइटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अगर देखें आप इसके अंदर तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कम हो रही है। ये दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। जबकि अंदर सांस लेते वक्त जो कि इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और वाइटल लंग कैपेसिटी, ये दोनों की दोनों हमारे पास ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ रही हैं। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वाइटल लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी हमारे पास कम हो जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है रिस्पिरेटरी रेट जो कि अनअफेक्टेड रहता है। फिर हमारे पास आता है मिनट वॉल्यूम। मिनट वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रिस्पिरेटरी रेट। अब हमें ये तो पता है कि रिस्पिरेटरी रेट इसके अंदर अनचेंज रहता है, लेकिन टाइडल वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये बढ़ रहा होता है। जिस तरह हमने वॉल्यूम में पढ़ा था कि 2 वॉल्यूम बढ़ रहे थे, टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा था और साथ हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बढ़ रहा था। टाइडल वॉल्यूम बढ़ रहा था क्योंकि इसके फॉर्मूले के अंदर आता है, तो जिसकी वजह से मिनट वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। कितना बढ़ रहा होगा? 3 लीटर पर मिनट बढ़ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के अंदर अब आप लोगों ने ना बताना होता है ऑक्सीजन कंजप्शन को, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट वगैरह को। तो ऑक्सीजन कंजप्शन इसके अंदर हमारे पास इंक्रीज़ हो रही होती है, आमतौर पर 16% इंक्रीज़ हो रही होती है, जिसके अंदर से आम तौर पर 12% होती है वो फीटस यूज़ कर रहा होता है, 3.7% हमारे पास प्लेसेंटा को वो ऑक्सीजन जा रही होती है और 3.6% यूट्रस को जा रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट की बात की जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट जो होता है ना हम आमतौर पर रिस्पिरेटरी क्वेश्चन से देखते हैं, और रिस्पिरेटरी क्वेश्चन जो होता है वो तो रिस्पिरेटरी क्वेश्चन बढ़ रहा होता है, जो कि प्रेगनेंसी से पहले हमारे पास 0.76 होता है और बढ़ के 0.83 हो जाता है। तो ये थी हमारे पास सारी रिस्पिरेटरी चेंजेस।